अगर आपके कोफ्ते टूट जाते हैं, अंदर से सख्त जाते हैं, तो अब नहीं टूटेंगे। बहुत ही आसान सा हल बताऊंगी इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे लजीज और खुशबूदार कोफ्ते का सालन, इंतहाई आसान टिप्स के साथ। अब ना तो आपके कोफ्ते टूटेंगे और ना ही अंदर से सख्त होंगे। मज़ेदार सी ग्रेवी के साथ ये लजीज और खुशबूदार कोफ्ते का सालन बहुत ही आसान टिप्स के साथ बनाना सिखाऊंगी। ये इतने लजीज और जूसी बन के तैयार होंगे कि आप इसे उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे देखिए, जूसी कोफ्ते बनाने के लिए मैंने 4 टेबलस्पून भुने हुए चने लिए हैं और 4 टेबलस्पून ही खसखस ली है। खसखस को मैंने धो के खुशक किया हुआ है और चने भी देखिए हल्के हल्के छिलकों के साथ हैं। इन दोनों चीज़ों को पीस के मैं बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बनाऊँगी और इसके एक साइड पर रख दूँगी। इन्हें हम कोफ्तों में इस्तेमाल करेंगे। और अब यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो रूखे गोश्त का कीमा। बीफ कीमा है ये, आधा किलो। तो आपने बुच्चर से कह के रूखे गोश्त का कीमा लेना है और इसे 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लिया था। उसके बाद उसे अच्छे तरीके से वॉश किया था। दबा दबा के पहले हाथ से पानी निकाला, फिर स्टेनर में 1-2 घंटे के लिए डाल के रख दिया था ताकि अच्छे से इसका सारा पानी निकल जाए। तो अब मैं इसको डाल रही हूँ एक चॉपर में। साथ ही एक मीडियम साइज़ की प्याज और 4 हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। उसके अलावा इसमें फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी 1 टेबल स्पून भर के। ये तमाम चीज़ें हम चॉपर में डालेंगे। 2 दफ़ा मैंने पहले मशीन से कीमा निकलवाया है और अब इसे चॉपर में भी पीसेंगे। हाफ़ टेबल स्पून डाले हैं पुदीने के पत्ते और 1 टेबल स्पून डाला है हरे धनिया के पत्ते। इनको भी अच्छी तरह धो के पानी इनका अच्छे से निकाल लेना है, पुदीने और हरे धनिया का। अब इसमें डाल देंगे चने और खसखस का वो पाउडर जो हमने पीस के रखा था। साथ ही कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर है। आप नमक मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो। उसके अलावा इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फ़ाइन चॉप कर लेंगे और इनका इस किस्म का एक पेस्ट रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, ऐसा बैटर आपने रेडी करना है। इसको मैंने एक बर्तन में निकाला है और 15 से 20 मिनट मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था। उसके बाद इसको हल्का हल्का हाथ को पानी लगाते हुए दबा दबा के कोफ्ते बनाने हैं कि इसमें क्रैक्स बिल्कुल नहीं आने चाहिए। अगर आपके कोफ्तों में क्रैक्स आएंगे तो फिर ये टूटेंगे। तो आपने इनको इस तरह से दबा के बनाना है और कि क्रैक्स बिल्कुल भी ना हो। और मटेरियल भी इस तरह का आपका फ़ाइन चॉप होना चाहिए, बिल्कुल यकजान होनी चाहिए हर चीज़। तो फिर आपके कोफ्ते नहीं टूटेंगे। और जो इसको पकाने का टाइम है वो बहुत ही कम है, बहुत ही आसान और जल्द मिनटों में ये पक के तैयार हो जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ज़रूर आप लोग इस तरीके से ट्राई कीजिएगा। कोफ्ते तैयार हैं, तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैंने आधा कप ऑयल लिया है, उसे गर्म किया है। उसके अंदर ये सारे कोफ्ते एक एक करके डाल दूँगी और सिर्फ 2 मिनट तक हमने इनको फ्राई करना है। 1 मिनट एक साइड से और 1 मिनट दूसरी साइड से। बहुत ज़्यादा फ्राई करने से भी कोफ्ते टूट जाते हैं और अंदर से सख्त हो जाते हैं। तो इसलिए आपने इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस इनको हल्का हल्का सा फ्राई करना है ताकि गोश्त की एक जो ख़ास स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट इनमें मैंने एक साइड से फ्राई किया है। अब इनकी साइड को चेंज करूँगी और 1 मिनट तक दूसरी साइड से फ्राई करके मैं इनको एक प्लेट में निकाल के रख लूँगी। तो यहाँ पे देखिए कोफ्ते मैंने निकाल लिए हैं। अब उसी ऑयल के अंदर मैं साबुत गरम मसाले डालूँगी, 2 सब्ज़ इलायची, 1 बड़ी इलायची, 10-12 काली मिर्चें, 4-5 लौंग, 1 तेज़पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा था। साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसे बिल्कुल फ़ाइन चॉप करके लिया है। इन दोनों चीज़ों को मैं फ्राई करूँगी यहाँ तक कि प्याज का लाइट सा प्यारा सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाए। तो जब प्याज का बिल्कुल लाइट सा गोल्डन सा प्यारा सा कलर आना स्टार्ट होगा तो हम इसके अंदर फ्रेश पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू और बहुत ही अच्छा जायका आएगा हमारे सालन में। तो आपने फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करना है कोफ्ते बनाते वक्त। तो ये देखिए, मैंने 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है इसके अंदर। अब इसको भी मैं 1 मिनट तक फ्राई कर लूँगी। 1 मिनट तक फ्राई करने के बाद मैंने इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दिया है और अब इसके अंदर 1 कप दही ऐड किया है। तेज़ी से चम्मच चलाते हुए इस दही को मिक्स कर लूँगी, वरना दही फट जाएगी। जो कोफ्ते का सालन है वो दही से ज़्यादा मज़ेदार बनता है बनिस्बत टमाटर के। तो दही से इसकी जो ग्रेवी होती है, शोरबा, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो दही डालकर तेज़ी से चम्मच चलाते हुए मैंने देखिए अच्छी तरह से दही को मिक्स कर लिया है बिल्कुल लो फ्लेम पर। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर स्पाइसेस। नमक डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर डालूँगी 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर डालूँगी 1/4 टीस्पून। उसके अलावा इसमें जाएगा धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और ज़ीरा पाउडर जाएगा हाफ़ टेबल स्पून। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, अगर हो तो डाल लीजिए वरना स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ कलर के लिए होता है। बहुत प्यारा सा कलर आएगा इससे हमारे सालन का। अच्छी तरह से इन तमाम मसालों को भून के मिक्स कर लूँगी और अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। तो इस स्टेज पर आपने 5 से 7 मिनट इस मसाले की भुनाई करनी है बहुत अच्छे तरीके से, ताकि इनका कच्चापन मसालों का ख़त्म हो जाए और बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार सा हमारा मसाला जो है वो रेडी हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे चम्मच चलाते हुए मुसलसल मैंने इसे 5 से 7 मिनट भून लिया था। इसके जो ऑयल था वो सारा रिलीज़ हो गया था मसाले का। तो अब इसके अंदर मैंने सारे कोफ्ते ऐड कर दिए हैं।
अब 1 से 2 मिनट तक सिर्फ इन कोफ्तों को मसाले के साथ पकाना है। तो देखिए हल्के हाथों के साथ चम्मच से आपने इनको उलट-पुलट करना है और 1 से 1.5 मिनट तक हमने इनको मसाले के साथ भून लेना है। तो ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो कोफ्ते हैं वो भुन चुके हैं। खुशबू बहुत प्यारी आ रही है हमारे मसाले की। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ 1 से 2 मिनट इस मसाले के साथ कोफ्तों को मैंने भून लिया है और अब इनको इस तरह से हिलाएंगे, बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे इनके अंदर। और अब इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। पानी आप अपनी फैमिली के हिसाब से ग्रेवी जो है जितनी आप बनाना चाहते हैं उतना ऐड कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो इसको कवर कर देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर 20 मिनट तक पकने देंगे। तो यहाँ पे मैंने 20 मिनट तक लो फ्लेम पर इसको पका लिया था। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार हमारा शोरबा बनके तैयार हुआ है। कितनी प्यारी खुशबू आ रही है इसकी। और अब देख सकते हैं कि इसका शोरबा कितना कलरफुल और मज़े का बनके तैयार हुआ है। अब इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे 1 टीस्पून, साथ ही हरा धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ। तो लीजिए हमारा बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार कोफ्ते का सालन बनके तैयार है। कोफ्ते डालने के बाद मैंने इसे 20 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाया है और ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनके तैयार हुई है। बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार कोफ्ते बनके तैयार हैं और देखिए कहीं से भी टूटे हुए नहीं हैं, कोई कोफ्ते बिखरे नहीं हैं हमारे, बहुत ही जूसी बने हैं और जायके में भी बहुत ही लाजवाब बने हैं। ग्रेवी आप देख सकते हैं कितनी शानदार है। आप इसको नान, चपाती या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो व्यूअर्स आई होप कि आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।